ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4.20.32। तो भगवान पृथु ने भगवान की ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारे श्लोक बोले, हमने बहुत सारे सुने और अब बहुत सुंदर श्लोक बोले थे उन्होंने। और उसके बाद में उनकी ग्लोरिफिकेशन, उनकी वंदना यहाँ समाप्त होती है और मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, मैत्रेयुवाच इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते दृष्ट्ये दृशी धीर्मयी ते कृतायया मायां मदीयां तरती स्म दुस्त्यजाम। पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया। अब भगवान बोल रहे हैं, पृथु महाराज ने पहले बोला, भगवान बोल रहे हैं, हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे। ये आशीर्वाद दिया। ये रियल आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? कि तुम्हारी मुझ में भक्ति बनी रहे, प्रेम बना रहे, सेवा भावना बनी रहे, तुम मुझे कभी भूलो ना। ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लंघ्य माया को पार किया जा सकता है। तो माया को भगवान यहाँ फिर से बता रहे हैं, क्या है? दुरत्यया, जैसे बोलते हैं ना, मम माया दुरत्यया। अदरवाइज इट इज दुर्लंघ्य, जिसको लांग नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन। हाँ, समझ में आ रहा है? वेरी डिफिकल्ट। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इस माया से कभी भी पंगा लेने का प्रयास ना करो। बड़े बड़े देवता, शिव जी, हमने सुनी कितनी कथाएं, नारद, है ना, सुनी, और जैमिनी ऋषि की कथा भी सुनी थी हमने उस दिन, है ना। तो ये सब लोगों ने चैलेंज करने का प्रयास किया था, लेकिन सब लोग हार गए। इतनी मुश्किल है। तो लेकिन इस माया को भी पार किया जा सकता है। कैसे? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ते। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है और भगवान के निर्देशनों पर चलता है, तो इस माया को भी क्या कर सकता है? लांघ सकता है। माया उस पर प्रभाव नहीं डालती। माया हमारे पर कैसे प्रभाव डालती है, किस प्रकार से? माया के क्या शस्त्र है, अस्त्र हैं? माया के पास क्या है? इल्यूजन। हाँ जी, कृष्ण की छाया। ओके। माया के पास एक त्रिशूल है, 3 गुणों का त्रिशूल। वो 3 गुणों से हमें प्रभावित करती है। कैसे 3 गुणों से प्रभावित करती है? हमारी सोचने समझने की शक्ति को एक गुण से प्रभावित कर देती है और हम बिल्कुल बेकार हो जाता है खोपड़ा। इतने सालों से सीखा साखा सब उस गुण के अंदर आकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और आदमी वही कर जाता है जो उस गुण में नहीं, मतलब कर देता है जो हमें नहीं करना चाहिए। गुण से, तमो से, रजो से, सतो से। तो इन 3 गुणों से हम लोग ऐसे बंधे हुए हैं जैसे कि आप लोग अपनी चुटिया बांध देते हो। 3 अगर आप उसमें ऐसे ले लो, हाँ, और उसको ऐसे घुमा के लो, ऐसे बंधा हुआ है, रस्सी बनती है ना, रस्सी। तो कैसे आदमी निकल जाता है फिर भक्ति करता है तो 3 गुणों से? हाँ, नहीं, प्रैक्टिकली कैसे निकल जाता है, कैसे बच जाता है इन 3 गुणों से प्रभाव से? ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो उसी बीच में से निकल रहा है, उसी जंगल में ही तो है, यहीं पर तो है संसार के अंदर, हमारे सामने ही तो हो रहा है सब कुछ। हाँ, बस हम एक काम अगर कर दे कि हम अपने मन की बात ना सुने बस। हाँ, जो व्यक्ति एकदम आँख कान बंद करके चलता रहता है और ये बोला है ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, कई बार लगता है नहीं रास्ता दिख नहीं रहा है, नहीं बताया तो यही रास्ता है, इसी पे चलना चाहिए, यही रास्ता बताया है, नहीं गलत लग रहा है, हाँ आगे पता नहीं है कि नहीं है। बड़ा इल्यूजन क्रिएट करती है माया, लेकिन हमें उस रास्ते पर चलते रहना है। अगर हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो क्या होगा? हम प्रभावित, हमारा मन तो प्रभावित होगा, लेकिन हमें बुद्धि से उसी रास्ते पर चलते चले जाना है। हमेशा अटैक नहीं करेगी। थोड़ी देर के लिए बादल आएंगे, या ध्रुव महाराज के सामने आ गए थे जब वो फाइट कर रहे थे कुबेर यक्षों से। हाँ, तो जब भगवान का चिंतन किया, थोड़ी देर में ये इल्यूजन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तत्वं कुरु मयादिष्टम
प्रमत्तः प्रजापते मदादेश करो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम। हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना। आ गई वही बात, क्या करना है हमें? केवल हमें उस आज्ञा का पालन करना है और उस पर आंख बंद करके चलना है। ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी डाउट मत कीजिए क्या होगा, मेरा करियर बन पाएगा, मुझे कोई शादी करने वाला मिलेगा। अगर जिससे मेरी शादी भी पता लगा उसने बोला कि नहीं जी 16 माला नहीं कर सकते, ये लहसुन प्याज तो खाना पड़ जाएगा, तो मेरा क्या होगा? वास्तव में इट्स क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ये मत बोलना प्रभु जी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है भैया? हम क्या किस खेत की मूली हैं? हम ही ना रहें, समझ में आ रहे हैं? तो क्या है, क्या करें? ऐसे में खतरा है। अब प्रभु जी लोग कहेंगे मैं तो अपनी वाइफ को बोलूँगा ऐसा कर, ऐसा करना ही पड़ेगा उसको। पहली बात तो ये भी एक इल्यूज़न है कि ऐसा कर और वो कर ही दे, लेकिन माता जी बड़ी परेशान हो सकते आगे जाके कुछ होगा। और प्रभु जी सोच सकते हैं आगे जाके नौकरी मिलेगी, यहाँ पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ हो पाएगा हमारा? हाँ, कुछ बिजनेस नौकरी वोकरी चल पाएगी, काम हो पाएगा? कुछ घबराहट हो सकती है नहीं। अब कई बार हम कहते हैं कि नहीं जी ये माताओं को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अरे कल को हमारे पति ने हमें निकाल दिया घर से तो क्या होगा? इतने सालों बाद चूल्हा करते हुए कोई नौकरी देगा आप लोगों को? देगा? नौकरी भी नहीं देगा, क्या होगा? बुरे बसे। गुरुकुल तो फ्री में पढ़ाता है नेचर में लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? खतरा है कि नहीं है? ना नहीं है? बहुत सारे खतरे लग सकते हैं। तो इसलिए करना क्या है, इस खतरों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस पर केवल चलते जाना है, वो एकदम क्लियरली दिखेगा नहीं। ऐसा बरसात में क्या होता है, कई बार पानी पड़ने से घास उगाती है रास्तों पर, तो जो गांव की पगडंडियां हैं वो छुप जाती है, फिर रास्ता दिखता नहीं उसके बाद। लेकिन जो पुराने चले आ रहे हैं उनको पता है यहाँ से रास्ता है, वो फट 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 वहाँ से निकल जाएंगे। नए आदमी को पता चलेगा तो नया आदमी कैसे जाएगा उस रास्ते? उसे दिखेगा ही नहीं रास्ता। नया आदमी उसके पीछे 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 चलता रहेगा, उसको पता है रास्ता है लेकिन घास आ गई है। और यदि उस पर कई सारे लोग चलते रहेंगे थोड़ी देर तक तो क्या होगा? तो घास वहाँ से फिर से टूट जाएगी और रास्ता बन जाएगा। लेकिन कोई तो पहले भी चलेगा ना, तो आप लोग उसी पहले चलने वाले से हो। अभी रास्ता बना नहीं है इतना क्लियर नहीं। हाँ, अभी गुरुकुल सिस्टम का क्या हो गया है? एबॉलिश हो चुका है। वो क्या कहें, उन्मूलन समथिंग, हाँ उन्मूलन, हाँ वो उखाड़ दिया गया है, इसको फेंक दिया गया है, ये रास्ता समाप्त हो गया है। अब आप लोग रास्ता बना रहे हो। पहाड़ों में रास्ता पता है कैसे बनता है आपको? हाँ कैसे बनता पता है? देखा है कभी? पहाड़ों में रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे माना एक क्या कहते हैं उसको, जेसीबी, जैसे माना एक जेसीबी है, वो पहाड़ पे ऐसे चढ़ेगा, इतना हिस्सा तोड़ेगा बस, उतना खिसकेगा, हाँ अपनी जगह बना देगा खड़े होने की, फिर आगे से तोड़ेगा, वापस नहीं आ सकता वो उतनी जगह बनाता रहता है ना। अब ये वापस तो आइन वो वहीं पे छोड़ेगा। अगर उसको खाना है वो खुद कैसे उतर के आता है, पीछे को उतर के चला जाएगा वो, लेकिन वो जेसीबी नहीं आ सकती। उसके बाद वो निकलेगी धीरे धीरे आगे जाते 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 फिर कहीं वो निकलेगा। मुश्किल काम है रास्ता बनाना, ठीक है जी। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन जो सबसे पहले जो चलता है उसको विशेष पुरस्कार मिलता है भगवान की तरफ से। बाद में क्या है, बाद में तो भेड़ चाल की तरह पीछे आ ही रहे हैं लोग, नहीं तो आपको पीछे आने वाला बनना है। बाद में पहले देख लें सबको, देख लें हम क्यों मरे, पहले देख लें सब लोगों को। लेकिन जो ऐसे में मरेगा भगवान के कहने पर चलेगा, उसको स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? तो इस प्रकार से अब मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित मत होना। समझ में आ रहा है? क्या मत होना? दिग्भ्रमित, रास्ता मत भटक जाना। मामा जी आएंगे कुछ लेकर, कौन कौन आता है जी? कौन कौन आया? नाना, कौन कौन आया? नाना है। नाना ने क्या दिया? कुछ दिया? जब हम घर जाते हैं
आते हैं ना, ले बेटे तू बड़ा कमज़ोर हो गया, खा ले खा ले, अच्छा अच्छा, पागल बना दिया बच्चे को मेरे, खा तू खा, है कि नहीं? कुछ प्रलोभन आते हैं, तो दिग्भ्रमित नहीं होना है ऐसे में। ये आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, कौन होगा आपको बचाने के लिए? कोई नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी प्रकार से दिग्भ्रमित मत हो जाना। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। ये भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर। डाउट है आपको भगवान के शब्दों पे तो क्या होगा हमारा? सर्वत्र मंगल ही होगा उसका। समझ में आ रहे हैं? बाल कटा के शादी हो जाएगी आप लोगों की? गंजों से कौन करेगा शादी? सर्वत्र मंगल होगा, डोंट वरी। भगवान कह रहे हैं सर्वत्र मंगल होगा। अब भगवान के शब्दों पे जिसको बिलीव ना हो काहे का भक्त है, ढोंगी एक नंबर का। सुन रहे थे ना हम ढोंगियों के बारे में? एक नंबर का ढोंगी, भागवत पढ़ता है और बिलीव किसी चीज़ पे नहीं है। हाँ, और हमें क्या कहते हैं? ये एक्सट्रीमिस्ट हैं ये लोग। अरे बड़े नियम हैं इनके। कौन सा ऐसा नियम है जो भागवत में के अलावा हमने पालन किया? बताइए। भागवत पे विश्वास ही नहीं है, क्या है वो? ढोंगी आदमी है और कहता है कि हम लोग ज़्यादा का पालन कर रहे हैं। बताइए, दिस इज कॉल्ड शरणागति। कि जैसा सुना है, जैसा आचार्यों ने कहा है वैसा कर देना, वैसे जीवन को जी देना, इसी को कहते हैं। वही व्यक्ति माया से बचेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। धार्मिक जीवन का सार है श्री भगवान के आदेशों का पालन करना। प्रभुपाद कह रहे हैं जो ऐसा करता है वही पूर्ण धार्मिक है। तो इसलिए भगवान यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यही इसका मतलब है कि सारे धर्मों को त्याग कर, सारे इफ्स एंड बट्स, मेरे मामा जी की राय, मेरे फूफा जी की राय, मेरे वो बहुत कई लोग बोलते हैं अरे बड़े पढ़े लिखे हैं, वो जज हैं, वो बता रहे हैं कि ठीक नहीं है। मैंने पहले बताया था ना एक बार, कई लोग हमारे भाई बंधु ऐसे भी हुए जो कि पूर्णतया शरणागति करने जा रहे थे, एज भी एडवांस हो गई थी। सरकार थोड़े सालों में निकाल ही देगी, वो अपने आप से निकलने जा रहे थे, लेकिन ऐसे ही किसी बड़े ही एक्सीलेंट काउंसलर मतलब संसारिक काउंसलर जो होते हैं, समझ लो काउंसलर की पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन हर कोई राय देने वाला बनना चाहता है। आप देखते हैं खास तौर पे हमारे बूढ़े लोगों के पास अगर आप जाओगे तो बिना पूछे भी राय मिल जाती है। वो सोचते हैं हाँ इतने साल में धूप में सफ़ेद किए बाल, तो राय देने के लिए हर कोई राजी है। तो उनको किसी ने राय दे डाली, क्या कर रहे हो, पागल हो गया, दिमाग खराब है, उसको ऐसा कंफ्यूज किया बेचारे को। तो ऐसा हो जाता है, समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से दिग्भ्रमित नहीं हो जाना है। भगवान पर भरोसा कीजिए, मुझ पे भरोसा मत कीजिए। हम तो यहाँ आज हैं और कल नहीं होंगे, लेकिन हम अगर भगवान की वाणी बोल रहे हैं तो भगवान की वाणी हमेशा है, कोई ना कोई आपकी मदद करेगा और कोई ना कोई मदद करने के लिए आएगा। इस पे बिलीव हमेशा रखिए। समझ में आया? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।